चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़े थे बेटा तरबूज, एक्सरसाइज 6 चल रही थी, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 देखते हैं, 11 को करते हैं कंप्लीट। 10 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ, आप देखो इसमें सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। पहले सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ने के बाद उसको क्या चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के ही बाद ही करते हैं, सही है। तरबूज में कह रहे समलंब ABCD है, समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, सही है। AB समांतर है DC के, तो विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए OA बराबर OA अपन OC बराबर OB अपन OD। यानी हमें यहाँ पर त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी लगाना ही लगाना है, ये कह रहा है। वैसे तो हमने पिछली एक्सरसाइज में इसका सवाल करा रखी, जिसमें क्या समांतर वाले से कराया हमने, ठीक है, वही सवाल है। लेकिन इसको क्या हमें त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी से बताना है। देखो अगर पेपर में बेटा अगर वो पूछे जिस चीज से उसी से आपको करना है। अगर समरूपता की कसौटी से बताए तो कसौटी से बताना है। अगर वो कहते हैं केवल सिद्ध कीजिए तो आप चाहे समांतर वाली फिर में से कर दीजिए ना, या फिर समरूपता की कसौटी से कर देना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जो जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आपको क्या कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चतुर्भुज बना दिया। चतुर्भुज बना आपका, देखो सोयब, देखो चतुर्भुज सही बन गया। ये समलंब चतुर्भुज है, सही है। बैंक बिल्कुल ठीक है। नाम रख दिए, ऊपर से रख दे रहे हैं ABCD। आप देखो विकर्ण कौन कौन से हैं बेटा, AC, ये आया AC, और ये क्या है BD। ये कहां पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, सही है, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये। तो अब समरूपता की कसौटी लगानी है आपको। कोई से भी दो त्रिभुज समरूप बता देने और उसके क्या कर देना है, उसके बाद आंसर कर देना। देखो चाहे आप ये दो वाले से कर दो, चाहे ये दो वाले त्रिभुज कर दो, तो हमें कौन से ये दो वाले से कर देंगे, क्योंकि OA OC दे रखा है, OA OC और OB OD, यानी इन दोनों को, इस वाले को और इस वाले की समरूपता लगा दो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो बेटा सोएब, यहाँ पर देखो सानिया, यहाँ पर एक हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज, वो पैरेलल है, ये रहा। देखो ये देखो समांतर जो चीज जाती है उसके ये कोण और ये कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और ये वाला बराबर होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, एकांतर कोण होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण होते हैं, इसलिए बराबर होते हैं। तो इसमें देखो बेटा तुम्हारे कौन सा होगा, देखो बेटा ये वाला कोण और ये कोण एकांतर है, सही है। तो हम लिखेंगे कोण OAB, कोण OAB बराबर है कैसे, किसके बेटा, कोण OCD के, कोण OCD के। कैसा बेटा, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, क्योंकि आपकी क्या है AB क्या है बेटा, AB पैरेलल है बेटा किसके, DC के। इसके कारण ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या करना है, देखो कौन कौन से कोण, ये वाला कोण और ये कोण आपके कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे, सही है। उसी के अनुसार देखो ये, अब ये वाली लाइन ऐसी जा रही थी, ये वाली लाइन ऐसी जा रही थी। इसके लिए अगर जैसे पहली वाली का जो था उसके लिए ऐसे डायग्राम था ये वाला, अब इसके लिए क्या है, ऐसा वाला ये वाला डायग्राम है। इसके लिए देखो, इसके लिए आप देखो क्या होगा, कोण ODC या OCD, ये तो हो गया। आप करेंगे कोण OBA, कोण OBA, कोण ODC के, ODC के हो गया। कैसा बेटा, कैसा है, एकांतर कोण है, सही है, ये एकांतर कोण है, हो गया। अब हमें क्या लिख देना, देखो दो एंगल आ गए, समरूपता की कसौटी आ गई दो। अब हमारे यहां लिखेंगे त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज किसके बेटा, OCD के, सही है, OCD के क्या समरूप है, कौन से बेटा, डबल A ना, ऐसे लिखो समरूपता की डबल A कसौटी से, सही है, समरूपता की डबल A कसौटी से। आप तुम देखो डायरेक्ट इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख देना, जो है वो लिख देना। अगर आपको ना पता चले क्या क्या है तो इसके डायरेक्ट आप आंसर लिख दोगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बता दे रहे हैं कैसे लिखना। देखो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, सही है। तो वो ये, तो हम लिखेंगे
ओ ए अपॉन ओ सी ये वाली आ जाएगी, ओ बी अपॉन क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ओ ए अपॉन ओ सी, सही है, बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ डी। यही आपसे क्या करा रहा, प्रूव्ड करा रहा। सही है, यही आपसे वो सिद्ध करा रहा है, प्रूव्ड। सही है, ये हो गया, यही आपसे वो प्रूव करा रहा था, ये आपका देखो कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल सही, ये प्रूव करा रहा था, आपने ये लिख दिया, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ठीक, यानी आपका पहले आप देखो इसमें एक बार फिर बता दे रहे हैं, देखो कौन कौन सी समांतर थी बेटा आपके, देखो ए बी समांतर थी सी डी के। सही है, सी डी के हो गया। फिर आपके कौन सी समांतर है बेटा, ये समांतर है इसके, तो हमने ये समांतर है तो इसमें ये कोण इस कोण के बराबर होगा, वही लिख दिया, एक अंतर कोण है। फिर इसके ये वाला, यानी आपका ये वाला इसके बराबर ये हो गया। तो आप ये त्रिभुज ओएबी और ओसीडी क्या समरूपता की डबल ए कसौटी से क्या हो गया, समरूप हो गए, समरूप हो गया। फिर ये हमने ये लिख दिया, ये आपसे क्या प्रूफ कराना था, प्रूफ कराया था, आपका सवाल जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अब हम